मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? दोस्तों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार ये भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई भी सबसे बड़ा सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। खैर, आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ ही आपने यह भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हो जाती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला भी नहीं छोड़ा जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको इसी सवाल का जवाब बताने जा रहे हैं जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की ये बात जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। वो बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि कब कब और किन किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, यानी कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त हो जाता है तो उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर कोई रात में मर जाता है तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते हैं और लाश को घर में ही रखते हैं, सुबह होने का इंतजार करते हैं। ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई व्यक्ति रखवाली के लिए मौजूद होता है। दोस्तों, मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर से नोच खाएं। और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसी ही यातनाएं सहनी पड़ती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी होता है कि वहां कोई न कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाता रहे ताकि शव से आने वाला दुर्गंध चारों ओर न फैले। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं, हे पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई भी संतान उसके पास नहीं है तो ऐसे में शव को घर पर ही रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री न आ जाए, क्योंकि खुद की संतान इस मृत शरीर को मुखाग्नि अगर नहीं देते हैं तो उसका उद्धार नहीं हो पाता, अर्थात वह कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाता है अर्थात उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो वह मृत आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेता है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो उसमें आसपास भटक रही दुरात्मा उस शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और जिसकी वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। यही वजह है कि रात में शव को अकेले नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई उसकी रखवाली करता रहता है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको गरुड़ पुराण की ये बातें पसंद आई हों तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं और वीडियो को जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो जाए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सनातन, सर्वो सनातन।